बहुत सारे कानूनी बारीकियों को जानने के लिए आज हम एडवोकेट संजीव बिलगैया, शहर के मशहूर वकील हैं, जाने माने विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को कृपया आप ये बताएं। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी आजकल वीडियो बना रहे हैं और अपने वीडियो अपने अकाउंट से वायरल कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। कानून इस पर क्या कहता है, कृपया हमें बताएं। बिल्कुल ये बात सही है सौरभ जी कि जो सरकारी कर्मचारी होता है उसकी आय की परिसीमा उसके वेतन की लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी आय से अधिक संपत्ति को अर्जित करता है या किसी भी माध्यम से अर्जित करता है और वो किसी भी रूप में प्रमाणित हो जाती है, वो कानून के दायरे में आता है और वो करप्शन एक्ट के अंतर्गत वो उसका भागी होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो भौगोलिक भाग दौड़ की जिंदगी है, आदमी ये भूल जाता है कि हम ये पैसा अर्जित कर रहे हैं, ये पैसा अर्जित करने की सीमा रेखा क्या है। क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से रील्स बनाकर या यूट्यूब सब पे व्यूअर्स इकट्ठे करके आप उनसे आय अर्जित करते हैं, आय आपके अकाउंट में आती है, यानी कि किसी न किसी भी रूप में पैसा आपके पास आ रहा है, जबकि आप शासकीय कर्मचारी हैं। तो शासकीय कर्मचारी जब शासन आपको काम करने का वेतन दे रही है, तो आप अगर कोई और व्यवसाय कर रहे हैं, ये व्यवसाय की श्रेणी में आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप प्रमाणिक रूप से ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप दंड के भागी होंगे और आपके विरुद्ध जो आपराधिक कार्रवाई संस्थित होनी है करप्शन एक्ट के आगे आय से अधिक संपत्ति की श्रेणी में जाता है। अच्छा, हमें ये भी जानकारी कहीं मिली कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी निष्क्रिय आय, जैसे शेयर से अगर उसे कोई आय होती है, मकान किराए से उसे कोई आय होती है या बैंक के ब्याज से कोई उसे आय होती है, तो वो आय प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो सक्रिय आय के साधन है, जिसमें उसे अलग से श्रम करना पड़े, अलग से उसकी सक्रियता हो या उसके कर्तव्य के अनुकूल ना हो, तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, क्या मकान किराया, शेयर ऐसे माध्यमों से आय प्राप्त कर सकता है सरकारी कर्मचारी? देखो, जो उसकी आय आ रही है, जैसे उसका कोई पुश्तैनी मकान, मकान के अलावा उसकी कोई शेयर, उसके एसपीआई है, शेयर मार्केट में उसका पैसा लगा हुआ है, तो आय अगर वो अर्जित कर रहा है तो उसको प्राप्त करने के बाद वो उसके बारे में अपनी आयकर विवरणिका में उसको अंकित करे, ये उसको दर्शित कराए। और अगर वो उसकी आयकर की सीमा रेखा को क्रॉस कर रहा है तो उस पर आयकर अभी अदा करे। क्योंकि आप जैसे शासकीय कर्मचारी हो, आप वेतन प्राप्त कर रहे हो, तो आपका वेतन बिल्कुल नंबर 1 में आ रहा है, आपका पहले ही सब आपका आयकर वहां से कट के आपको प्राप्त होता है, क्योंकि वो आपको आपकी आय शो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आय वो शासन के पास पहले से है। तो आप जब किसी और दूसरे माध्यम से जो आपकी पुश्तैनी व्यवस्थाएं हैं और आप पैसा कर प्राप्त कर पा रहे हैं और आप फिजिकली एक्टिविटीज नहीं कर रहे, बैठ के, चूंकि आपकी स्वयं संपत्ति है, आय आपकी वहां से आनी है, तो उस आय को आने से रोका नहीं जा सकता, परंतु उसको आपको प्रदर्शित करके बता के उस पर आयकर के अंतर्गत उसको आपको टैक्स देना। वकील साहब, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल की, जो कि पुलिस विभाग में भी हैं, वर्दी पहनकर वीडियो बनाते हैं, और दूसरे भी कई सारे विभाग में हैं, और उन वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चलता है या फिर कुछ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं अद्भुत किस्म की। तो क्या वो कानूनी माना जाएगा? क्योंकि वहां तो एक तरफ उन्होंने शपथ ली है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और किसी अन्य साधन से धन अर्जित नहीं करेंगे। नौकरी के उनके रूल्स इस तरह की हैं, चाहे केंद्र की नौकरियों वालों से की बात करें या फिर राज्य की नौकरी वालों की बात करें, तो एक सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हुए वाकई क्या ये उसके मुनासिब होता है पद की गरिमा की? और वो कोई भी सौरभ जी शासकीय कर्मचारी है, जब वो अपने कर्तव्य स्थल पर होता है या कर्तव्य स्थल की समयावधि में होता है और जो शासन के द्वारा उसको एक ड्रेस कोड प्रदान किया गया है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कस्टम ऑफिसर हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके बारे में एक पर्टिकुलर ड्रेस निर्धारित की गई है कि आपको अपना कर्तव्य पालन करने के दौरान, चाहे वो डॉक्टर हो, जैसा कि जिला चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर को अपना एप्रिन पहन के रहना है,
अपना पुलिस ऑफिसर उसको खाकी वर्दी में जिस पद पर वो पदासीन है उसके स्टार से या उसके फित्ती लगाकर रहना है। अधिवक्ता है तो अधिवक्ता को किस ड्रेस कोड में रहना है, अपना बैंड लगाकर रहना है। न्यायाधीश है तो उसको गाउन पहनकर रहना है, कैसे रहना है। उस परिधि में अपनी शासकीय कार्रवाई या कर्तव्य निर्वहन कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए उस कार्रवाई के अंतर्गत ही कार्य करेगा। उस ड्रेस को पहन के अगर वो नृत्य करता है या कोई भी नाटक नौटंकी करता है तो ये सब रूल्स के खिलाफ है, वो अगेंस्ट है। ऐसा करने के बिल्कुल पात्र नहीं है, ना ऐसा करने का उसको अधिकार है। कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान, अपनी शासकीय वेशभूषा के दौरान कोई भी अनर्गल कार्रवाई या कोई भी विधि विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकारी नहीं है। अगर वो ऐसा करता है, उस विभाग के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके पास अगर वीडियो पहुंचते हैं तो उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने तो कई बार इस तरह की कार्रवाई संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ की है, कि प्रमाण है। तो ऐसा बिल्कुल इनको इससे संदेश देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं और अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेज को अपने फैंस के नाम से, यानी फैंस पेज के नाम से कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो सौरभ दुबे फैंस क्लब या सौरभ दुबे फैंस, अगर मैं अपने नाम से नहीं चला सकता तो मैंने उसको फैंस कर लिया। अब मानकर चलिए कि वो फैंस का ही पेज है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो क्या मेरी प्रतिदिन की अलग अलग गतिविधि फैंस के मेरे पेज तक कैसे पहुंच रही है, वो भी उस दौरान जब मैं सरकारी कार्य कर रहा हूं। बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी कार्रवाई करते हैं तो वो उसका वीडियो तुरंत ही उनके फैंस के नाम से जो पेज है उस पेज पर अपलोड हो जाता है। तब भी एक सवाल ये उठता है, क्या संलिप्तता नहीं होती? दूसरा व्यक्ति पैसा कमा रहा है वहां आपके वीडियो से, वो भी तब जब आप सरकारी कार्य कर रहे हैं, प्रदर्शन तो हो रहा है। ये बात सही है कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ऐसे आपके कार्य के प्रदर्शन के बारे में प्रतिबद्धता है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। और सामान्यतः ये रहता है, कोई भी आप काम कर रहे हो या काम करने के दौरान आप अपनी ड्यूटी में आपने कोई भी किसी उसको आपने अपराधी को पकड़ा या आपने किसी अपराधी के साथ आपने कोई कार्रवाई की या पूछताछ की, तो सीधी सी बात यह है उसको प्रदर्शन करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। तो सामान्यतः आपने ये वाली बात कही, तो फैंस क्लब बनाने का भी ऐसा कोई इनको अधिकार नहीं है, नहीं तो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि फैंस क्लब बना के वो इस तरीके से अपने कार्य के द्वारा एक प्रसिद्धि की प्राप्त करने का, प्रसिद्धि को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, आजकल एक फैशन में आ गया है कि सामान्यतः किसी अपराधी को पकड़ने के बाद उसकी जो फैशन परेड निकाली जाती है, वो फैशन परेड निकालने का भी कोई अधिकार भारत के संविधान में इनको नहीं है। या किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने के बाद आप उसको किसी भी भाषा को पढ़ा के आप ये पुलिस हमारी बाप है और ये चोरी करना पाप है, इस तरीके के गाने भी आपको गवाना नहीं चाहिए। और ना ही भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि अगर आपने कोई भी अपराध दर्ज कर लिया है तो अपराध दर्ज करने के बाद उसकी प्रमाणिकता से न्याय के रूप में उसको दंडित करने या दोषी सिद्ध करने या निर्दोष साबित करने का अधिकार न्यायपालिका का है।